गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज 10वीं कक्षा की चौथी पद्य अभिनव मनुष्य पद्य सीख सकते हैं। इनका कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी एक हिंदी कवियों में प्रसिद्ध थे। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर गांव में हुआ था। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी पहले रेडियो विभाग में काम किया थे और सरकारी प्रौढ़शाला में प्रधानाध्यापक बने और उनके बाद सरकार के हिंदी सचिवालय में उनके काम किया। इनकी मृत्यु सन 1974 ईस्वी में उनका मृत्यु हुई। 1974 ईस्वी में। बच्चों, हिंदी साहित्यकारों में या हिंदी कवियों में रामधारी सिंह दिनकर जी एक प्रसिद्ध कवि थे। इनकी जन्म 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर गांव में उनका जन्म हुआ। इन्होंने पहले रेडियो विभाग में काम करते थे। उसके बाद उन्होंने सरकारी प्रौढ़शाला में हिंदी प्रधानाध्यापक के पद में काम किया और उसके बाद सरकार ने हिंदी सचिवालय में हिंदी विषय के एक प्रधान कार्य किया है। इस काम करते समय 1974 ईस्वी में इन्होंने मृत्यु हुई। इन कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुछ पुस्तक लिखे हैं। पहली हुंकारा, रेणुका, रसवती, रामबेली आदि पुस्तक लिखे हैं। अभिनव मनुष्य पद्य भाग को कुरुक्षेत्र पुस्तक से लिया गया है। अभिनव मनुष्य यानी आधुनिक मानव। अभिनव मनुष्य यानी आधुनिक मानव। आधुनिक मीन्स आज के नवीन युग के मानव। आज के मानव, इस युग के मानव के बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने विचार प्रकट किया है। बच्चों, इस कविता का उद्देश्य क्या है? इस कविता का उद्देश्य यह है कि इस कविता पढ़ने के बाद बच्चों के स्नेह भाव, भाईचारा, मानवीयता के कुछ गुणों के बारे में समझाना सकते हैं। बच्चों, आज की दुनिया विचित्र है या नवीन यानी आधुनिक मानव। नया कन्नड़ में कहते हैं ಹೊಸ युगद मानव। नवीन इसका विलोम शब्द पुराना। नवीन इसका विलोम शब्द पुराना। आज की दुनिया विचित्र, नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है। प्रकृति माता ने हमको सर्वत्र दिया गया है। प्रकृति पर सर्वत्र है। विजयी पुरुष आसीन। विजयी पुरुष यानी
आधुनिक मानव प्रकृति पर आसीन है और बांधे नर के करों में वारी विद्युत बाप। वारी विद्युत बाप, वारी यानी पानी, वारी यानी पानी, पानी कन्नड़ में कहते हैं नीर, जल, नीर। विद्युत यानी विद्युत, इलेक्ट्रिक, विद्युत। बाप यानी आवियागु, बाप ಎವಾಪರೇಷನ್, ಆವಿಯಾಗು। ಈ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈ ಮೂರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳು आधुनिक मानव के करों में बांधे गए हैं, आधुनिक मानव के करों में बांधे हुए हैं। इनके हुक्म पर, हुक्म यानी ऑर्डर, हुक्म यानी ऑर्डर, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, पवन का ताप। पवन, पवन मीन्स एयर, गाड़ी। पवन का ताप आधुनिक मानव के हुक्म पर चढ़ता या उतरता है नहीं बाकी ज्ञानी, है नहीं बाकी कहीं ವ್ಯವಧಾನ। ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು आदमियों के, आधुनिक मानव के करों के अलावा किसी भी नहीं है। मानव एक ज्ञानी है, मानव एक सभी वस्तुओं का अधिकारी है। लांग सकता है नर सरित, लांग सकता है नर सरित सिंधु गिरी। उनके हाथ में एक ही समय सरित, गिरी, सिंधु लांग सकता है, बांधे गए हैं। बच्चों, आज की दुनिया विचित्र या नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है। विजयी पुरुष आसीन है, बांधे नर के करों में वारी विद्युत बाप। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहाँ व्यवधान। लाग सकता है नर सरित गिरी सिंधु एक समान। इस पर कवि कहता है आधुनिक मानव के बारे में, यह मनुष्य विजय का मनुष्य या आधुनिक मनुष्य, उनका यान गगन पर जा रहा है। प्रकृति पर सभी वस्तुओं पर अपना अधिकार चलाया गया। उसके बाद आधुनिक मानव का ज्ञान आकाश पर जा रहा है। उसके बारे में अगले कक्षा में हम देख सकूंगा। धन्यवाद।